ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की सियासत में वायरल हो रही थी। माना जा रहा था कि 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान ने सियासत में नई तान छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस हाई कमान तय करेगा। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। कमलनाथ के नेतृत्व में एमपी कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर तो कांग्रेस हमेशा से एक सुर में ही बोलती आ रही है, लेकिन अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कई नेता वही बात दोहराते रहे हैं जो प्रदेश प्रभारी ने कही है। अब जेपी अग्रवाल के बयान ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया है। जेपी अग्रवाल साहब को अंदर की बात पता है। एक तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल है तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही है, लड़ेगी, लेकिन उसको मालूम है जब विधायक ही नहीं जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा कहाँ से। इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे की बात ही क्यों करो। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो इसलिए कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अकेले सेठ हैं कांग्रेस में। चुनाव लड़ाएगा कौन, पार्टी चलाएगा कौन। कमलनाथ जी की अर्थव्यवस्था के आधार पर तो पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस भारी अंतरकलह से गुजर रही है, लेकिन कमलनाथ जी को अभी उनका नाम लेते रहना कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस अंदरूनी कलह को लेकर कई मर्तबा परेशानी में घिरी है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में भी उठाना पड़ता है। क्या सीएम फेस का मसला 2023 चुनाव में कांग्रेस को मैदान में एकजुट रख पाएगा, या शत्रपों की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस एक बार फिर खींचतान का नुकसान उठाएगी? बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, आखिर सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में क्यों है असमंजस? सवाल नंबर 2, क्या अभी भी कांग्रेस सीएम फेस को लेकर एक राय नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या ये गुटबाजी टालने की कांग्रेस की रणनीति है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सीएम फेस पर फंसी कांग्रेस। सीएम फेस कौन होगा? कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन जेपी अग्रवाल साहब जो प्रभारी मध्य प्रदेश हैं, उनका ये कहना और जिस अंदाज में ये कहना है वो ये तो कहता है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज बहुत क्लियर रहे कि जाहिर तौर पर आलाकमान ही तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन कांग्रेस में ये बात बीते कुछ समय से जिस तरह से चर्चा में आ रही है, किसी ने कहा कि विधायक दल तय करेगा, बड़े नेता ने कहा, फिर कुछ और बातें भी हुई, और अब अग्रवाल साहब का ये कहना, और एक दिन पहले भी जो उनके हवाले से कथित रूप से कुछ बातें सामने आईं जिसमें कमलनाथ जी मौजूद नहीं रहे। राहुल गांधी जी के समर्थन में जो धरना कांग्रेस का था, कमलनाथ जी किसी आवश्यक कार्य से जाहिर तौर पर नहीं उपस्थित रह पाए, लेकिन जो अग्रवाल साहब के हवाले से कथित रूप से बातें सामने आई हैं, मीडिया में जो चीज़ें दिखी हैं कि अगर वो होते तो और अच्छा रहता, रौनक बढ़ जाती इस कार्यक्रम की। ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं, और ये इसलिए भी हैं कि कमलनाथ इतना बड़ा चेहरा है कि उनके सामने पार्टी के जो तमाम चेहरे हैं, यानी यहाँ तक कि जो प्रभारी भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नियुक्त है, वो भी उनके सामने कहीं ना कहीं अपने को कुछ दबा हुआ महसूस करता है। और यही वजह है कि ये बातें कहीं ना कहीं एक पीड़ा के रूप में भी सामने आ जाती हैं। अग्रवाल साहब का जो अंदाज़ था, जो कहने का उनका तरीका था, उसमें देखने वाले झुंझलाहट भी देख सकते हैं कि ये सवाल क्यों बार बार पूछा जा रहा है। वो हमारे लीडर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अगर पार्टी उस स्थिति में होगी तो वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। क्या मायने हैं इसके, किस तरह से ये, क्या प्रभारी साहब का ये कहना कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में किसी द्वंद्व और दुविधा को जन्म देगा? तमाम बड़ी बातें हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, स्पोक्स पर्सन पार्टी, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता युवा नेता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, पहले हम आपसे ही समझना चाहेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक की निगाह से किस तरह से आप देखते हैं
कमलनाथ जी को लेकर ये जो बयान सामने आया है, क्या ये चौंकाता है? और क्या जिस तरह से अग्रवाल साहब की बॉडी लैंग्वेज आपने भी देखी, हमने भी देखी, सब ने देखी, उसके भी क्या कुछ मायने डिकोड किए जाते हैं? देखिए शरद जी, वैसे राजनीतिक दलों की परंपरा यही है कि चुनाव होता है, विधायक दल तय करता बिल्कुल है ठीक कि बात है। मुख्यमंत्री जी। कौन होगा। ये एक परंपरा चली आ रही है। कई राजनीतिक दलों ने चेहरे को भी सामने रखकर चुनाव लड़ा है कि भावी मुख्यमंत्री हमारे ये होंगे। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, सीधी सी बात है कि जो जेपी अग्रवाल की बॉडी लैंग्वेज है वो तो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें झुंझलाहट जो दिख जाती है जवाब में, एक ही सवाल बार बार कि सीएम फेस कौन होगा, तो उसका जवाब देते देते जैसे आदमी परेशान हो जाता है। एक उम्र का भी तकाजा है जेपी अग्रवाल साहब का, वो झुंझलाहट सामने आ जाती है। दूसरी बात यह भी है कि चेहरे की तुमने बात कही कि उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन शरद जी मध्य प्रदेश की कांग्रेस को भी हमें देखना होगा। अगर पूरी तरह चेहरा आप घोषित कर देंगे कि मुख्यमंत्री ये होगा, तो मध्य प्रदेश में और भी दावेदार हैं। संभावनाएं लोगों के मन में बनी रहें, यह भी जरूरी है राजनीतिक दल के लिए। अगर ये हो जाएगा तय तो अब कतार बहुत लंबी है कांग्रेस में, छोटी कतार नहीं है। अजय सिंह भी हैं, अरुण यादव भी हैं और तमाम नेता ऐसे जो कहीं ना कहीं अपने को पाते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो उन संभावनाओं को खत्म कर दिया जाएगा अगर ये घोषित कर दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का फेस कमलनाथ होंगे। और पार्टी इसी कोशिश में है कि सबको एकजुट रखा जाए, क्योंकि अगर चेहरा आप घोषित कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि उस छाते के नीचे सारे लोग खड़े होकर बेहतर तरीके से मेहनत करें। इसीलिए बार बार यह संदेश दिया जा रहा है कि हाईकमान या विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। क्या कुछ रणनीतिक उत्तर भी हो सकता था संदीप जी इसमें, कि चूंकि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी उनका दावा प्रबल माना जाता है, तो अगर रणनीतिक तौर पर कुछ टालने वाली शैली में उत्तर दिया जाता तो क्या आपको लगता है कि उससे भी जो दावेदार दूसरे हैं वो मायूस हो सकते थे, इसलिए नहीं कहा गया इसे? देखिए शरद जी, चतुर राजनेता वो है जो एक रास्ता निकाल लेता है। उसे इस तरह के जवाब देने चाहिए जिससे ना तो मुद्दा बने और ना भी बहस पे आए वो सामने। मुझे लगता है कि जेपी अग्रवाल इस मामले में थोड़ी सी चूक तो कर गए हैं, क्योंकि इससे बिखराव बहुत ज्यादा नहीं लगता। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ हैं, स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा ही जाएगा। उस चीज को आप एक सकरा रास्ता निकाल सकते थे अपने लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें हार्ड और फास्ट सीधे साफ तौर पर जो कहना चाहिए था वो उन्होंने कह दिया। और झुंझलाहट भी उनकी दिख रही है, कहीं ना कहीं वो इस बात से बड़े चिंतित भी रहते हैं और सवाल जब उनसे बार बार पूछता है तो परेशान भी हो जाते हैं। तो वही उनका कुछ जवाब में दिखा है मुझे लगता है। जी जी जी। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी हालांकि विषय कांग्रेस का है, लेकिन फिर भी आपकी सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी और एकमात्र प्रतिद्वंदी मध्य प्रदेश में, उससे जुड़ा विषय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मनोरंजन का विषय है। सूतना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी मैं नहीं समझता कि सरकार से बहुत मीलों दर्जनों कोसों दूर है। तो ऐसी स्थिति में बेवजह बे आधार पर फूट और कलह होना कांग्रेस पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आधार है। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे कब्जे को लेकर असल में जो स्थितियां चल रही हैं, हुआ यह है कि पिछले 4-5 साल में कमलनाथ जी ने पूरी तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया है। और जो लोग भी मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के किसी एक नेता ने पूरी पार्टी पर नियंत्रण कर लिया हो और उसी सीट के जो दूसरे दावेदार हैं, चाहे अरुण यादव हों, चाहे राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी हों, और दिग्विजय सिंह जी तो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सुरेश पचौरी जी हों या दूसरे नेता हों, वो हाशिए पे हैं लगातार और वर्षों से हाशिए पे हैं। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कोई भूमिका भी नहीं है, कहीं कोई इन्विटेशन भी नहीं है, तो गाहे बगाहे उनकी नाराज़गी सामने आ जाती है। और उस पर पिछले कुछ महीनों में यह हुआ है कि जो कमलनाथ जी के पदाधिकारी हैं, मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, पिछले 3 महीने में कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा प्रवक्ता या वरिष्ठ नेता मेरे साथ जो भी चर्चा हुई उसमें कह चुके हैं कि नहीं, कमलनाथ जी हमारे दावेदार हैं। अब पार्टी के दूसरे नेता फोरम से बाहर बात करते हैं कि कांग्रेस में तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जेपी अग्रवाल साहब चाहे भले ही ये कहें कि विधायक तय करते हैं, कांग्रेस की परंपरा तो ये है कि विधायक भी तय नहीं करते। विधायकों की पहली बैठक होती है और एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि आला कमान को अधिकार देते हैं कि वो क्या करेगा। अब आला कमान में कभी सोनिया गांधी जी की चलेगी कि राहुल गांधी जी की चलेगी, ये हर स्तर के चुनाव के लिए है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातों का कोई बहुत मायने है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सिर्फ टबल बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और पिछले दिनों जो कुछ अरुण यादव जी का बयान आया,
जो अजय सिंह राहुल जी के बयान आए और दिग्विजय सिंह जी ने इसमें जिस तरह से चुप्पी के साथ, चेहरे के भाव के साथ हल्की सी रिएक्शन दी, तो उससे जेपी अग्रवाल चूंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और उनकी झुंझलाहट, दुख, तकलीफ, उनका संकट अपन समझ सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि कमलनाथ जी जेपी अग्रवाल साहब से सीनियर नेता हैं। कमलनाथ जी 1980 से सांसद हैं और जेपी अग्रवाल साहब मुझे लगता है चांदनी चौक से 1984 में पहली बार चुने गए थे। कमलनाथ जी लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं, गांधी परिवार के भी नज़दीकी रहे हैं, तो ऐसे में कोई रिएक्शन देना जेपी अग्रवाल जी के लिए थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस की परंपराओं से इतर देना हो, उसी हिसाब से देना हो तब भी। जी बुंदेला साहब, कई बातें सामने आई हैं बीजेपी की तरफ से भी और हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरफ से भी। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की बातें क्यों? इसका एक दूसरा भी उत्तर हो सकता था, जैसा पौराणिक जी ने भी कहा कि चतुराई से इस बात को कि पहले चुनाव तो होने दीजिए, चुनाव के बाद हम सब तय कर लेंगे। नेता हमारे जो हैं वो मध्य प्रदेश में निर्विवाद रूप से कमलनाथ जी हैं। अब ये कहना कि मध्य प्रदेश में चुनाव उनके साथ लड़ेंगे लेकिन चेहरा हाईकमान तय करेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि पिछले 2018 में बड़े दार्शनिक अंदाज में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेहरे दिल्ली में राहुल जी ने तय किए थे, चाहे वो कमलनाथ जी और सिंधिया जी रहे हों या भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू और टीएस बाबा सिंहदेव जी रहे हों, और बड़ी दार्शनिक व्याख्या सामने आई थी। जी देखिए सर, जो अग्रवाल साहब ने कहा बिल्कुल कहूँगा कि जो कांग्रेस का जो संविधान है, कांग्रेस का क्या हर पार्टी में ऐसे ही होता है। भाजपा में संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, भाजपा में भी कोई आला कमान होता है, कांग्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आला कमान होता है, तो तय तो वहीं से होता है ना शरद जी। लेकिन ये बात तो उन्होंने पूरी तरह से कही कि कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठतम और बहुत ही अति सम्मानी नेता, आप शब्दों को पकड़ी सर, उन्होंने यही कहा, और चुनाव हम उनके ही नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक चेहरे की बात है तो ये बात सही है, पौराणिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। एक्चुअल में शरद जी इस सवाल का जो बेस है, ये जो पोस्टर जो देख रहे हैं आप, देखिए जैसे मैं खुद हूं, मैं कमलनाथ जी की लीडरशिप में काम कर रहा हूं, ठीक है, हमारा संविधान जो भी हो कि सीडब्ल्यूसी तय करेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अवनीश बुंदेला भी ये चाहता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही बने। जब चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो ये हमारी क्या मध्य प्रदेश के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, क्योंकि हम चाहते हैं, हमें मालूम उनका नेतृत्व बहुत ही हमने 15 महीने देखा, उनकी कार्यशैली देखी, तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के विकास के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और ये अच्छा रहेगा। बाकी जो अग्रवाल साहब ने कहा शरद जी, तो बात वही है कि उन्होंने एक पार्टी के संविधान, जो कोई अग्रवाल साहब भी बहुत अनुभवी नेता हैं, जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे, ठीक है, कुछ सालों तो का क्या ये सब अति उत्साह था कि भावी मुख्यमंत्री अवश्यम भावी मैं बताऊं सर, ये सबसे पहले सर मैं फिर कहूंगा, आपके मंच पर मैंने कई बार कहा है, सबसे पहले पोस्टर लगाने वाला मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति तो मैं हूं सर। आप चेक करवा लें, आपके ग्राउंड रिपोर्टर आपको बता देंगे। तो मैं इस चीज को अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं कि इसमें कभी कमलनाथ जी ने नहीं कहा, कभी आप मुझे बताएं, कभी शिवराज जी ने कहा चुनाव के टाइम के मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। वहां भी जब अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाए, कभी कहता जो मुख्यमंत्री 15 साल से उसका आप तय नहीं कर पा रहे हैं। तो सर जी मुझे लगता है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फर्क इतना है कि कांग्रेस में वो कहते ना, आप कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। मतलब कल ही जगत प्रसाद नड्डा जी कह के गए हैं कि भाजपा में टीम वर्क की कमी है। अब साहब अगर यही खड़गे साहब कह देते तो एकदम खड़क जाता मामला, और कहते साहब कि कांग्रेस में तो भयंकर सिर फटा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अजीब बात है साहब, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि गला खराब होने का सही समय नहीं है ये। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि टीम वर्क की कमी है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं सुन के हैरान था, अभी पारासर जी को भी सुन रहा था, लोकेश पारासर, इतने वरिष्ठ आप मीडिया प्रभारी हैं, आप कह रहे कमलनाथ जी सेठ जी हैं, कौन फंड फाइनेंस लाएगा, कौन फंड लाएगा। मतलब आप ये साबित करते हो कि आप धनाढ़ पार्टी, कांग्रेस एक गरीब पार्टी, मतलब हम अगर गरीब हैं तो मतलब हम ईमानदार हैं, आप कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, इसलिए आपके पास बहुत धन है, तभी आप 11 मंजिला भवन बनवा रहे, इतना अच्छा भवन तोड़ के। तो ये लोकेश पारासर जी की बात ने ये बात भी साबित कर दी सर जी। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, खासकर भाजपा जैसी पार्टी के अगर मीडिया प्रभारी हैं कि सेठ जी हैं, कौन पैसा लाएगा, कौन फाइनेंस करेगा, ये मुझे लगता है सर जी ये बातें नहीं होना चाहिए। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो इशू है वो ये है कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस में जो अंतर्कलह है मुख्यमंत्री के कथित पद को लेकर। हालांकि मैं तो पहले कह चुका हूं कि सूतना कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस मैदान में कहीं नहीं है, कांग्रेस बहुत दूर दूर तक नहीं है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच मतों का फासला आज की तारीख में कम से कम 10% का है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस तरह की आशा करे तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई आधार है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कमलनाथ जी ने जो टीम बनाई है, पिछले 4-5 साल से कमलनाथ जी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी लॉयल्टी भी सिद्ध करना चाहते हैं, और हो सकता है उनका विश्वास हो, उनकी अगर किसी की कोई प्रशंसा करना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जेपी अग्रवाल जी का धर्म संकट, और राहुल सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, ये भी पार्टी के बड़े नेता हैं, और इनकी जो स्थिति कमज़ोर हो जाती है कमलनाथ जी के अनुयायियों के कदम आगे बढ़ाने से, तो उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उस पर ही फर्क पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि इससे इतर किन्हीं बातों पर चर्चा की ज़रूरत है। और आज का जो इशू है वो तो यही है कि जेपी अग्रवाल साहब की झुंझलाहट क्यों हुई है, और कांग्रेस के खुद नेता अपने प्रभारी को धर्म संकट में डाल रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। जी हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं स्पष्ट कर दूं, जेपी अग्रवाल साहब ने जो कहा वो संविधान के अंतर्गत कहा, बिल्कुल उन्होंने सटीक कहा, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला विधायक दल की बैठक में क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रौनक बढ़ जाती अगर कमलनाथ जी होते एक दिन पहले जो धरना था? सर ये कितने संजीदगी से कहा, अगर नहीं थे तो उन्होंने कहा ना, अगर वो होते तो और अच्छा होता। लेकिन सर मैं कार्यकर्ता, रौनक बढ़ जाती। हाँ बिल्कुल रौनक बढ़ जाती। सर मैं कार्यकर्ता के तौर पर, और मुझ जैसे ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं शरद जी, जो कि ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई वापसी करा सकता है, मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, तो सिर्फ कमलनाथ जी करा, और यही भाजपा की चिंता का विषय है। भाजपा बार बार अपना काम इसी पर तो हम बात कर रहे हैं कि जब आप सब कार्यकर्ताओं की, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ये भावना है, तो वो अगर आपके प्रभारी के मुंह से भी, मैं कहता हूं कि साफ नहीं, वो ये कह देते चुनाव तो हो जाने दीजिए, लेकिन ये कह के, ठीक है आपने तमाम बातें कह ही दी हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये कह के तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मन का भाव है उसकी भी रक्षा होती है अच्छे से। सर उन्होंने कहा ना कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो पार्टी के वरिष्ठतम अति सम्मानीय नेता हैं, उन्हें ये कहा। तो मतलब ये सर देखिए, आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जब विधायक दल की बैठक, पिछली बार भी क्या हुआ था सर कि सिंधिया जी भी प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसमें वोटिंग हुई थी तो कमलनाथ जी के नाम पर ज्यादा विधायक सहमत थे, और शायद वही कारण रहा सिंधिया जी के बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ने का, क्योंकि उनके मन में भी रहा हुआ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, नहीं बन पाए। तो सर ये देखिए फैसला विधायक दल की बैठक में होता है, दिल्ली से पर्यवेक्षक आते हैं, केंद्रीय जो संगठन होता है, केंद्रीय नेता, उसकी सहमति से होता है। हमारे ऐसा ही होता है, मुझे लगता है ऐसे ही भाजपा में भी होता है। अगर आप देख लें, जो कब्जे वाली बात दीपक जी कह रहे थे वो मुझे बड़ी अजीब लगी सर। कब्जा तो क्या है, वो तो आप कभी आडवाणी जी के या जसवंत सिंह जी के बयान देख लें कि कब्जा अमित शाह और मोदी जी ने भाजपा पे किया है। ये पहले वाली भाजपा नहीं, कई बार आज का विषय नहीं है सर, नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इसी तरह का विषय है ना कब्जे वाले। मैं वही बात बता रहा हूँ सर कि कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में, और वही मुख्यमंत्री होंगे। मैं हाँ दीपक जी बहुत कुछ सेकंड, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है सर कि बुंदेला साहब को इस बात पे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अरुण यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कमलनाथ जी को 5 साल हो गए हैं और कार्यकाल पूरा हो गया, अब अध्यक्ष से भी हटने वाले हैं वो, तो कम से कम जेपी अग्रवाल जी ने उनकी अध्यक्षता का कार्यकाल तो बढ़ा दिया है। इस पर बुंदेला साहब खुश हो सकते हैं सर। अध्यक्ष के कार्यकाल तो अरुण यादव जी नाराज हो जाए तो अलग बात है। अध्यक्ष के कार्यकाल तो हमने देखा सर, बीडी शर्मा के भी गढ़ते भटते रहे हैं, बाकी हमने ये भी देखा। चलिए मुझे लगता है जो कह रहे थे कि मेरी विदाई की जो खबर थी तो पोखरण से भी ज्यादा गुप्त थी, तो ये सारी चर्चाएं होती सर राजनीतिक गलियारों में। संदीप जी, सिंधिया साहब ने एक इंटरव्यू में बंसल न्यूज से चर्चा में कहा था कि अब फेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा था, ये 3-4 साल पहले का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऐसा माना गया कि बीजेपी ने जो अपना चेहरा प्रस्तुत नहीं किया, उसका ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था। क्या आपको लगता है कि चेहरा अब बहुत साफ करके चुनाव लड़ना एक बहुत अच्छी रणनीति होता है? जब तक, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में क्लेमेंट्स और भी हैं, लेकिन कमलनाथ जी के सामने क्या कोई दावेदार टिकता है, खड़ा होता है? तो कमलनाथ जी का नाम साफ तौर पर सामने रखकर चुनाव लड़ने में, जबकि वही दायित्व तो संभाल रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए एक कमजोर रणनीति थी? क्या किस तरह देखते हैं आप, और चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होता है? जी देखिए शरद जी, जब चेहरा सामने आप कर देते हैं तो उसकी खूबियां और खामियां दोनों सामने आ जाती हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कमलनाथ जी से साफ सुथरा चेहरा और जिसकी चाहत कार्यकर्ताओं में है,
कम हैं ऐसे लोग। जहां तक आपने चेहरे की बात की, बीजेपी के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास बड़ा चेहरा है। वो राज्यों में जाके चुनाव लड़ते हैं तो मोदी का चेहरा सामने करके लड़ते हैं। ठीक है, जो चुनाव हारते हैं वो मध्य एक अलग प्रदेश में कारण हो शिवराज सकते जी हैं। भी एक बड़ा चेहरा है उनके। मध्य प्रदेश में शिवराज जी भी बड़ा चेहरा है। मेरा ये मानना है कि चेहरे से आपको नुकसान कम, लाभ ज्यादा हो जाता है जब कमलनाथ जैसा व्यक्ति हो। अगर आप किसी नए चेहरे को सामने ला देंगे तो कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल हो सकती है। कांग्रेस को यह कोशिश करनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भरोसा पैदा हो, तो चेहरा अगर वो जल्दी डिक्लेयर कर देंगे तो मुझे लगता है उससे लाभ होगा, नुकसान बहुत कम होगा। और जब पूरी कमान कमलनाथ जी के हाथ में ही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बीजेपी इसको तंज कसने वाले अंदाज में कह रही थी, पाराशर जी का बयान जो हम देख रहे थे, लेकिन बात तो सत्य है वो कि कमलनाथ जी ही सारी चीज़ें लुक आफ्टर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, और अपने टेन्योर में वो बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह से देख समझ रहे हैं, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बयान अग्रवाल साहब का कहीं ना कहीं कुछ बुंदेला साहब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कसर सी छूट रही है। बाकी तो और कोई ऐसी बात समझ नहीं आती, लेकिन एक कसर सी छूट गई है ऐसा लगता है। सर वो देखिए, केंद्रीय मतलब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर, या यूं कहें केंद्रीय मतलब यहाँ के प्रभारी के तौर पर हैं, तो वो जब भी बात कहेंगे सर, एक संवैधानिक कहते हैं जो बात डिफाइन है वो कहेंगे सर। लेकिन मैंने ये देखा है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की आस्था इसलिए बढ़ी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने ऐसे ऐसे काम होते देखे पार्टी को मजबूत करने के लिए। देखिए, हम ये मानते हैं कि हम अगर 18 साल से सत्ता से बाहर हैं सर, तो हमने कुछ गलतियां की होंगी 2018-2013 के चुनाव में, लेकिन हमने 2018 में कमलनाथ जी के कुछ अच्छा किया, कुछ उनकी नई स्ट्रेटजी आई जिससे हम सत्ता में वापसी की हमने। तो कमलनाथ जी की कार्यशैली में सर जी मैंने भी देखा कि बूथ स्तर पर काम करना, जो कि कांग्रेस पार्टी शायद 2003 के बाद भूल चुकी थी, जो कभी हम करते थे 90s में, उस समय तो हम सत्ता में थे, हम शायद वो चीज़ भूल गए थे। हमारा वापस कैडर जिंदा हुआ शरद जी, आप देख लें हर विभाग हमारे पूरे मोर्चे, जो हमारे पूरे संगठन थे, पूरे जो हमारे जो सब वो दोबारा उनके पदाधिकारी गठित किए गए। तो इससे शरद जी कहीं ना कहीं पार्टी मजबूती आई है, और ये मजबूती भाजपा को पच नहीं रही है। बार बार वो हमको टारगेट करते हैं शरद जी, लेकिन हम तो बार बार यही कहते हैं साहब कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप क्या अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको ये कह के नहीं जाता कि आप में कहीं ना कहीं टीम वर्क की कमी है। शरद जी, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। अगर हम चर्चा करना चाहें, इसके मायने क्या है? वो आप जैसे प्रीतम लोधी को आपको वापस पार्टी में लेना पड़ा, जो व्यक्ति ब्राह्मणों को गाली देता था एक समाज को, आपको वापस लेना पड़ा। ये मुद्दा नहीं है आज का सर, क्या इनकी मजबूरी क्या थी? चलिए दीपक जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास जी। नहीं, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए थे तो उनसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी है, अलग अलग क्षत्रप हैं, 6-7 गुटों के नाम भी लिए गए थे कि साहब कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, या सुरेश पचौरी जी हैं, मुकेश नायक जी हैं, और भी कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस गुटबाजी से कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये जो छत्रप हैं या जो गुट हैं, ये कांग्रेस की ताकत है। अब बुंदेला साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो उस गुटबाजी से हमको नुकसान होता था। तो ये कांग्रेस की कंट्राडिक्टरी है। रणनीतिक चीज़ों में भी कांग्रेस में एक मत नहीं है। ये इस बात से जाहिर है कि राहुल गांधी जो 5 साल पहले कहे गए हैं, वो मध्य प्रदेश में आज उससे बिल्कुल उलट स्थिति है। और जेपी अग्रवाल साहब की स्थिति समझी जा सकती है, क्योंकि इधर कमलनाथ है और उधर गांधी परिवार है। अगर कमलनाथ जी के फेवर में बयान दे दिया तो वो नाराज हो जाएंगे कि भैया आपको घोषित करने वाले कौन होते हैं, और अगर उनके गांधी परिवार की मर्जी से दे दिया तो कमलनाथ जी नाराज हो जाएंगे। और कमलनाथ जी तो बहुत नजदीक हैं, जो कान में कहते हैं गांधी परिवार के वो हो जाएगा। मन के लड्डू खाइए। संदीप जी, बहुत पॉइंटेड सवाल है मेरा कि अगर राहुल गांधी जी की तरफ से ये स्टेटमेंट या प्रियंका जी की तरफ से आता है तो क्या और क्लैरिटी होती है कि कमलनाथ जी, अगर उनसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा जाहिर तौर पर कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं मौजूदा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर वो सबकी पसंद है, मुख्यमंत्री के लिए भी, लेकिन अंतिम फैसला तो विधायक दल की बैठक में ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ जी रेस में सबसे आगे हैं। क्या इस तरह के उत्तर और विश्वसनीयता नहीं बढ़ाते हैं उस नेतृत्वकर्ता की जिसने पूरी ताकत झोंकी हुई है कांग्रेस में? देशरथ जी, वर्तमान दौर में मध्य प्रदेश के लिए जरूरत इसी बात की है कि आप ऐसे बयान दें जिससे कार्यकर्ता उत्साहित और संदेश साफ जाए। आज धुंधला संदेश देने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं आप।
तो आज जरूरत इसी बात की, जैसे आपने बात कहा, बिल्कुल। एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे संदेश भी जाए कि बेहतर नेता है, वरिष्ठ नेता है कमलनाथ, और जब नेतृत्व कर रहे हैं तो संभावना भी उन्हीं की है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और यही एक बड़ा अंतर पैदा करता है। ये बात सही है कि बुंदेला साहब ने जो कहा कि बीजेपी में बड़े हार्ड मैसेज भी तथाकथित रूप से दे दिए जाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि बीजेपी में वो सारी चीज़ें उसी रूप में ग्रहण भी कर ली जाती हैं। लोग उसको बहुत गंभीरता से सुनते हैं, कुछ नेता स्तब्ध भी होते हैं, लेकिन उसको सर माथे लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में जब इस तरह की कोई टीका टिप्पणी होती है तो वो विद इन दी पार्टी ही कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बनती है कि अगर कमलनाथ जी होते, तथाकथित रूप से जो अग्रवाल साहब का बयान मीडिया में आया, तो रौनक और बढ़ जाती। अब ये सारी चीज़ें इस समय बोलने की हैं क्या आप कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते होंगे जाहिर तौर पर। तो क्या आपकी कोई खींच है? ये समय नहीं है इसका कि आप इस तरह की बातें करें। आप इस समय मुस्कुराइए, आत्मविश्वास से कहिए कि लीडर एक ही है। अंतिम फैसला भले ही दिल्ली में होगा या विधायक दल और आला कमान तय करेंगे मिलजुल कर, लेकिन कमलनाथ जी जैसा कोई नहीं है। ये कहने में अग्रवाल साहब को क्यों समय लग रहा है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि मौजूद भी है ये सवाल कि आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं समझते हैं, जिसका मैसेज बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, 20 क्विंटल की सियासत। नमस्कार।